2.1 काफ़ी अच्छे से करा था, सारे के सारे क्वेश्चन भी करा था। देखो यार, एक शायरी मेरे को भी याद आ रहा है कि दिलों की सुनता नहीं था कभी, दिलों का सुनना सिखलाया तुमने। ये तो वक्त वक्त की बात है, आखिर तक ठुकराया तुमने। और क्या शायरी है, कोई भी तुम्हें ठुकरा देगा भाई, 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़, कैरियर एंड अचीवमेंट्स, एम, टारगेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़ने पे फोकस कर लो। एक्सरसाइज तुम्हारा 2.2 है और 2.2 का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। देखो, ये पहला फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा या साइन 3 थीटा, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि साइन 3 थीटा जहाँ आ जाए तहाँ ये फार्मूला लगाना है, और जहाँ ये फार्मूला आ जाए तहाँ ये चुपचाप लिख देना है। पहला क्वेश्चन NCERT 2.2 का पहला क्वेश्चन इस पे है और दूसरा क्वेश्चन इस वाले फार्मूले पे है। तो आराम से समझ में आएगा कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर होता है कोस 3 थीटा के। दोनों सेम फार्मूला है, साइन की जगह पे कोस है, यानी कि ये चीज़ यहाँ आ गया है, ये चीज़ यहाँ चला गया है और साइन की जगह पे कोस हो गया है। तो अगर आपको ये याद हो गया ना, ये याद हो गई तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना? एक याद होगी, दूसरी ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आएगी। ये डोपामिन कहता है हमारे शरीर का। ठीक है, लालच बुरी बला है और लालच एक तो अनेक, याद रखना। अगला ये सब फार्मूला जो आपको दिख रहा है लाडलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला 1 है एंड देन एक यहाँ पर फार्मूला है एंड देन एक यहाँ पर फार्मूला है, राइट। चलो, तो इन सारे फार्मूले को प्यार से देखते हैं क्योंकि तुम सब प्यारे लोग हो और प्यार से देखेंगे। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लखेदा लखेदे भी इसमें करेंगे, रिलैक्स। हमें क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह पहले ला दो फिर साइन इनवर्स लिख दो, क्लियर। बस इसमें भी सेम वही चीज़ है, माइनस का चिन्ह पहले ला दो बस लिख दो, इसमें भी माइनस चिन्ह पहले ला दो प्लस लिख दो। तो साइन टेन और कोसेक ये तीनों के फॉर्म में काम करता है लाडले। साइन टेन और कोसेक है, बोलो मेरे साथ, साइन टेन और कोसेक। बहुत बढ़िया, याद हो गया। देखो, कोस सेक और कॉट 3 गो बच गया, 3 गो यहाँ काम कर रहा है माइनस के फॉर्म में, 3 गो जो बच गया वो पाई माइनस के फॉर्म में काम करेगा जी। जो चीज़ है वही रहेगा, बस पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ अलग थी और यहाँ पर जो बच गया 3 गो, क्योंकि टोटल 6 गो होता है तुम्हारा। ठीक है, तो 3 गो जो बचा वो हमारा पाई माइनस में काम करेगा। क्लियर है ना? पाई माइनस में काम कर रहा है क्या, काम कर रहा है क्या? ठीक है भैया, कर रहा है, बहुत बढ़िया। और आगे जो ये 3 गो बच गए ये हमारे प्यारे दुलारे हमारे फॉर्मूले हैं। क्यों? क्योंकि ये पाई/2 की जगह पे इस्तेमाल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे मान लो साइन इनवर्स 3/2 है और प्लस में कोस इनवर्स 3/2 है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे? अरे लाडले, साइन कोस के फॉर्म में है प्लस में, ठीक है। एक्स यहाँ मान लो और एक्स यहाँ मान लो, मतलब कहने का है कि यहाँ एक्स का हो रहा है, मतलब संख्या बराबर होना चाहिए। तो साइन और कोस के फॉर्म में तो है प्लस में, हाँ भैया, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट पाई/2 लिख दो, बस आंसर हो गया। अगर टाइन और कॉट के फॉर्म में सवाल रहेगा और एक्स की जगह पे एक ही जैसा संख्या दिखाई देगा तो तुम पाई/2 मारोगे ना, मारोगे, सेम इसी तरह से। और अगला कोसेक और सेक के फॉर्म में रहेगा, प्लस में रहेगा और एक्स की जगह पे संख्या तुम्हारा बराबर होगा तो तुम क्या मारोगे, पाई/2 मारोगे। इतना दिमाग में रखना, इतना दिमाग में रखना। तो पहला साइन कोस का रिलेशन, दूसरा टैन कॉट का रिलेशन और तीसरा कोसेक और सेक का रिलेशन। मुझे पता है साइन कोस याद हो गया और कोसेक सेक याद हो गया, बस टैन और कॉट याद रखना है, टैन और कॉट याद रखना है, काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद हो गई। सब फार्मूला याद करा के आराम से चलता हूँ और वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें लगेगी। ठीक है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें लगेगी, आगे देख लो। आगे हमारे पास 3 और फार्मूला है, इसे भी प्यार से देखेंगे, इस पे सवाल भी करेंगे। पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया इस पर एक प्यारा सा सवाल करा दो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि tan इनवर्स x यानी कि 4/3 मान लो, प्लस tan इनवर्स y यानी कि मान लो 3/4 है, यानी कि यहाँ पर अलग संख्या, यहाँ पर अलग संख्या होगी। tan के फॉर्म में सवाल हो सकता है,
या तो tan के फॉर्म में माइनस में हो सकता है, या तो tan के फॉर्म में प्लस में हो सकता है। तो यहाँ पर एक अलग चीज़ है, तो इसको अभी मत याद रखो, आगे जब सवाल करेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। पहले इस वाले फार्मूले पे हम लोग बनाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या है, tan इनवर्स x प्लस y। x हमारा ये है, ये हमारा x है, ये हमारा मान लो y है, ठीक है। तो x प्लस वाई कह रहा है कि 4/3 क्या कह रहा है, आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। हमारा tan इनवर्स क्या है 4/3 प्लस x हो गया, y क्या है 3/4 हो गया, बाटा में 1 माइनस x गुणा वाई। x गुणा वाई कह रहा है लाडले, हाँ भैया x है हमारे पास 4/3 और y है 3/4, बस बैठा दिया। अब इसको तुम्हें प्यार से सॉल्व करना है। बैठा दिया, कैसे बैठाया, x और y हमने मान लिया, सवाल में x y है, अब जहाँ जहाँ x y है भैया रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा 3 4 कैल्शियम हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 3 4 तो 16 प्लस 4 3 यानी कि तरीका 9। थोड़ा सा हिंदी में भी जाना करो वैसे तुम सब 54 95 92 98 99 में कन्फ्यूज़ होते हो, तो सब चीज़ें जानो। नीचे देखो 1 माइनस ऊपर ऊपर कर दो, चाहे 4 से 4 ख़त्म कर दोगे, राइट, चाहे मत ख़त्म करो क्योंकि कटाने में मज़ा आएगा, ठीक है। 4 3 12, 3 4 12 यानी कि 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है भैया। आगे बना दो ना, हाँ यहाँ पर 25 ऐड कर दोगे तो ऊपर में, ठीक है। और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 है, तो एलसीएम तो 12 भी होगा ना, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, कहीं पर गलत बन रहा है, कहीं पर गलत बन रहा है, बताओ बन रहा है कहीं पर, नहीं बन रहा, चलो कोई नहीं, 12 से 12 ख़त्म कर दो, ऊपर 25 और नीचे तुम्हारा 0, 12 में से 12 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो गया आंसर 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 0 से किसी चीज़ में भागा दोगे यार, 0 से किसी चीज़ में तुम भागा दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 आना चाहिए ना, ठीक है। अगर तुम 0 से किसी संख्या में भागा दोगे तो तुम्हारा 0 बन जाएगा, बनेगा ना, बहुत बढ़िया। तो एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बताओ आगे बढ़ जाएं लाडलो। तो एक कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया, आगे देख लो और भी फार्मूला इस पे हम लोगों ने करा ना एक ही तरह से। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x के जगह पे हमारा फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x/1 + x², याद रखना अच्छे से। आगे यहाँ पर एक और चीज़ है, ये भी याद रख लेना, और एक यहाँ पर है, ये भी याद रख लेना। अब ये 3 को अभी रटोगे, दोनों tan के फॉर्म में ही है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब तीनों का अलग अलग फार्मूला है, एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है और एक फार्मूला यहाँ है। अब तीनों तुम्हें याद रखना है। अब कहाँ कैसा यूज़ होगा वो तो भैया क्वेश्चन में पता लगेगा, बट तीनों याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल tan में लाना है तो tan वाला, अगर कोस में तो कोस वाला, और साइन में तुम्हें करना होगा तो साइन वाला। बाकी ये जो फार्मूला तुम्हें दिख रहा है अभी नॉर्मल है, ये तुम्हारा पहला बार फार्मूला कराया था ना, सबसे पहला पेज पे कि 2.2 का पहला क्वेश्चन इस पर बनेगा, ठीक है। अगला भी सेम उसी तरह से है, और उसका अगला एक याद बस करना है। यानी कि भैया आपने क्या कहा, मतलब ये जो 2 फार्मूले मैंने कराए थे लाडले, ये कहाँ कराया था, जस्ट यहाँ पर देख लो, प्यार से देख लो, तो सेम उसी बेस पे है ना। तो क्यों हम लोग लखेदा करेंगे बताओ, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं छेड़खानी करते हैं चीज़ों के साथ। तो 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x³ / 1 - 3x²। और ये फार्मूला उतना यूज़ नहीं होगा तो टेंशन मत लो। वाह नाइस, क्या डिज़ाइन बन रहा है ना, क्या डिज़ाइन बन रहा है गाइस, डू सब्सक्राइब फॉर दिस डिज़ाइन चलो कोई बात नहीं। तो गर्मी है और लेक्चर हो गया तुम्हारा ख़त्म, और बाकी सवाल करेंगे, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब।